हर पार्वती पतये हर 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 महादेव। चाइना और इंडिया के बीच एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए हम देख रहे हैं। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है एक ये खुल गई है। मुझे लगता है कि ये इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है। ये उस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। जो कैलाश के पहाड़ हैं, इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। लेकिन सर ये अचानक से चमत्कार हो कैसे गया? आपको याद होगा कि अजीत डोभाल यहाँ पर चाइना में भी आए थे। चाइना वाले सीधे नहीं हो रहे थे, यहाँ पर आए। उसके बाद 2 दिन के बाद चाइना ने अनाउंस कर दिया। अब इन्हें प्लीड करना पड़ा है भारत की गवर्नमेंट को। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। उनके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज यात्रा। विच यात्रा? द यात्रा टू चाइना, द यात्रा टू कैलाश। बट पाकिस्तान के साथ करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया। लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते। मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान है वहाँ पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये राब्ता बेहतर कर ली है। और इस सिलसिले में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है एक ये खुल गई है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 750 से ज्यादा जो पिलग्रिम्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिवाइन जर्नी। तो ये जो कैलाश यात्रा, अगर मैं इसको कहूँ, ये एक माउंटेन है कैलाश और लेक है मानसरोवर तिब्बत के अंदर, जिसकी बड़ी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हिंदुओं, बुद्धिस्ट, जैन्स और इसके साथ साथ जो है बॉर्न फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए। और ये दोबारा 5 साल के बाद ये खुल गई है। पहले पेंडेमिक थी और फिर भारत और चाइना के ताल्लुकात ख़राब हो गए और अब ये दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना, ये पिलग्रिम्स उत्तराखंड के रास्ते और सिक्किम के रूट्स के ज़रिए जाएंगे। So that is very significant. I just link this yatra with India and China normalization. मुझे लगता है कि ये इंडिया और चाइना की नॉर्मलाइजेशन है। ये उस वजह से ये हुआ है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल। और चाइनीज लीडरशिप जो है वो इस चीज़ को समझती है कि हमें वी नीड टू ऑफर इंडिया सम इंसेंटिव्स एंड इंडिया बिलीव्स दैट यस we can have an incentives with China, but only in case टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है सब ध्वस्त हो जाएगा। तो भारतीय सरकार ने इसका फैसला लिया है कि अभी उनको बंकर बस्टर बॉम्ब रखने की जरूरत है। और ये क्यों जरूरत है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, फिर हमें ये बंकर बस्टर जरूरत क्या है। आप ये समझ लीजिए, न्यूक्लियर मिसाइल जो होती है वो सिर्फ शोपीस के लिए होती है, उसके लिए यूज नहीं किया जाता। आज आपको मालूम है रशिया के पास 6500 न्यूक्लियर पेलोड्स है, अमेरिका के पास 6000 है, हम पाकिस्तान के पास 170 है, पर भी कोई भी यूज करना नहीं चाहता। अगर वो यूज किया गया तो रिटेलिएशन में उसकी कंट्री दूसरी कंट्री भी यूज करेगी, जिसके कारण वर्ल्ड के अंदर म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन MAD डॉक्ट्रिन बोलते हैं वो किक इन हो जाती है। तो भारत को एक तरह से ऑल्टरनेटिव चाहिए। आपको अभी मालूम है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक तरह से किनारा हिल्स में एंट्री और एग्जिट पे एक तरह से वहां पे ब्रह्मोस से